बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें सेहतमंद रहने के लिए हमारी खुराक का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा रोल है। यानी कि जितना अच्छा और हेल्दी हमारा लाइफस्टाइल होगा, यकीनन हमारी सेहत उसी तरह से अच्छी होगी और हेल्दी होगी, बेहतर होगी। हम अपनी ज़िंदगी बहुत ही सेहतमंद गुजार सकेंगे। तो इसलिए हमें अपनी डाइट जो है, हमें ग़िज़ाएँ जो है अपनी, उनको इस्तेमाल करते हुए हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए और अपनी ग़िज़ाओं को बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से हमारा लाइफ़स्टाइल जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। जितना हमारा अच्छा लाइफ़स्टाइल होगा उतनी ही हमारी सेहत अच्छी होगी। हमारी एक्सरसाइज़ और हमारी ग़िज़ाएँ जो है वो हमारी सेहत को बेहतर रखने के लिए एक बहुत मकाम रखती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी बीमारी है कि जो हमें बड़ी हद तक मुतासर करती है, जो हमारे दिल की सेहत उसको और साथ-साथ हमारा लिवर जो है, हमारा दिल जो है, हमारा जिगर जो है, उसको भी कमज़ोर और गैर सेहतमंद करने में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत बड़ा किरदार है। और अगर ये एक बड़ी हद तक बढ़ जाए, अपनी आम रेशो की निस्बत बहुत ज़्यादा हद तक चला जाए, जैसे एलडीएल ज़्यादा मकदार में बढ़ जाए, तो ये हमें बहुत ही हमारे लिए एक तशवीशनाक और नुकसानदेह साबित होता है। तो आज मैं इंशाअल्लाह चंद ऐसी ग़िज़ाओं का ज़िक्र करूँगा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए पैदा की हैं और उनमें ऐसी ख़ासियत रखी है कि जो हमारे खून की जो हालत है उसको बहुत बेहतर रखती हैं और हमारे खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करने में उनका कोई सानी नहीं है। अगर हम ये ग़िज़ाएँ जो है अपनी खुराक का हिस्सा रखें और इनको बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहें, तो यकीनन हम बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं और बड़ी हद तक हम अपनी ज़िंदगी जो है वो सेहतमंद गुजार सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो है वो थूम का मैं ज़िक्र करूँगा कि ये आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है और हर वक़्त हमारे किचन में ये मौजूद रहता है। तो अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ही जो है वो ऐसे एलिमेंट्स पैदा किए हैं कि जो हमारे खून की सेहत के लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छा है। जो हमारे खून की नालियों की सफाई के लिए थूम का बहुत ही बड़ा एक रोल है और हमारे जो दिल की सेहत है उसको भी ये बहुत अच्छा बनाता है और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए थूम का एक बहुत ही बड़ा किरदार है, बहुत ही बड़ा रोल है। इसके अलावा नट्स जो है कुछ ना कुछ हमें ज़रूर खाने चाहिए, जिनमें अखरोट और बादाम है। अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, तो महीने की निस्बत अगर हफ्ते में या दिन में एक दफ़ा जितने भी हमें हस्ब तौफीक हमारी जेब इजाज़त दे, हम अपने बजट के हिसाब से लाजमी अपनी से इसको खुराक का हिस्सा बनाएं, अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं और इनको इस्तेमाल करें। फिश मछली जो है उसको भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं पैदा किया। जहाँ फिश का हमें और बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमारी सेहत पे मछली के बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं, वहाँ हमारे कोलेस्ट्रॉल को जो है वो मेंटेन करने में भी मछली का एक बहुत बड़ा रोल है। फिश जो है वो हमारे खून से उसको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और एलडीएल की मकदार जो है उसको कम करने में एक बड़ी हद तक इसका रोल है। इसलिए फ़िश जो है वो हमें हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो सके तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत बेहतर है। अगर नहीं तो कम से कम एक दफ़ा जो है इसको हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ जितनी भी हैं, ये हमारे खून की सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत अहम है, बहुत रोल अच्छा अदा करती हैं। इसलिए हमें अपनी खुराक में जो है, अपनी डाइट में जो है सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ जो है उनको ज़रूर शामिल करना चाहिए, उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रूट, फल जो है ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और हमारे एलडीएल को रिड्यूस करने में, कम करने में फलों का एक बहुत बड़ा किरदार है, जिनमें हमें स्ट्रॉबेरी जो है वो उसका ब्लूबेरी इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और सेब जो है, एप्पल जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और हमारे एलडीएल को कम करने में इसका एक बहुत ही अहम रोल है। अलसी के बीज जो है अल्लाह ताला ने इनमें भी एक बहुत ही खासियत पैदा की है, जहाँ इनके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। इनका ये भी फ़ायदा है कि ये हमारे एलडीएल को कंट्रोल करने में, एलडीएल को कम करने में अपने जो इनके एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही ये ज़बरदस्त है और बहुत ही जो है हमारी सेहत को बरकरार रखने के लिए
हमारे LDL को कम करने के लिए अलसी के बीज जो हैं ये बहुत ही अच्छी एक डाइट है। तो इनको अगर हम रोस्ट करके थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें तो ये बड़ी हद तक हमारे लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा जो है हमारा जो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल, हम जो थोड़ी सी एक्सरसाइज का अगर किसी ना किसी तरह से कोई बंदोबस्त करें, उसकी एक रूटीन बनाएं, हम हरकत में रहें, क्योंकि बैठने से भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ती है। LDL जो है वो हमारी खुराक में, हमारे खून में बढ़ जाता है। इसलिए बैठने की बजाय हमें दिन में कम से कम 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज जो है उसको भी अपनी ज़िंदगी का एक शेड्यूल बनाना चाहिए, हिस्सा बनाना चाहिए। और अगर हम उसको कंटिन्यू रखें तो यकीन करें कि हमारे दिल और हमारे लिवर की सेहत के साथ साथ हमारे ओवरऑल बॉडी जो है, हमारा जिस्म जो है उसमें एक ताकत आएगी, एक मजबूती आएगी और हम बहुत सारी बीमारियों से जो है वो हम अपने आप को बचा सकते हैं। ग्रीन टी जो है ये भी हमारे लिए एक नियमत से कम नहीं है और LDL को कम करने के लिए ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये हमें अपनी खुराक का, अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए और ग्रीन टी जो है इसको हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारा जो LDL है उसको कम करने और HDL को बढ़ाने में एक अपना मुकाम रखती है, इसका बहुत ही रोल है। इसी तरह ओट्स जो है इनको भी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और इनके इस्तेमाल से भी हम कोलेस्ट्रॉल से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। तो बड़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा अपने लेवल पे आ जाएगा। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जिनको इस्तेमाल करके, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी ग़िज़ाएँ हैं और हमारा लाइफ स्टाइल है कि जिनको हम इख्तियार करके अपना LDL कम और HDL को बढ़ा सकते हैं। HDL यानी कि जो हमारे सेहत के लिए बेहतर कोलेस्ट्रॉल है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैंने बड़ी सिंपल से आपको बताई है कि जो हमारी आम रूटीन के इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं। मेरा ख्याल नहीं कि इनमें कोई ऐसी स्पेशल चीज़ ऐसी है कि जिसकी अवेलेबिलिटी ना हो या जिसको परचेज करना मुश्किल हो या जिसको इस्तेमाल करना हमारे पास की बात नहीं है या जिसको यानी कि खरीदना या ये कहें कि ये तो मिल नहीं सकती, बल्कि ये बड़ी रूटीन की चीज़ें हैं। तो इनको अगर हम अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं तो यकीनन हम बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL से बड़ी हद तक निजात पा के हम अपने सेहत और अपने लिवर की सेहत जो है उसको बेहतर कर सकते हैं और अपना एक हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इस चैनल पे जो है वो इस तरह के मेडिकल टिप्स मिलती हैं और मेरी कोशिश होती है कि सेहत के बारे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाई जाए। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें ताकि आप आइंदा आने वाली वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।